नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। ठीक ना। तो आइए आज हम आप सबसे वैदिक संस्कृति के विषय में बातें करेंगे। और वैदिक संस्कृति जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक ग्रामीण संस्कृति थी और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात इस संस्कृति का उत्थान आपको हुआ। तो आइए प्रमुख बातें के वैदिक संस्कृति के जानने के क्या स्रोत हैं और वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी बातें हम सब आइए जानते हैं। और देखिए इस तरह हम सब देखेंगे कि वैदिक संस्कृति, आइए पहले है वैदिक संस्कृति। ठीक ना, क्या चीज? तो वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। ठीक, ये बातें आपको हुई। वैदिक संस्कृति को विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? तो विद्वानों ने दो भागों में वैदिक संस्कृति को विभाजित किया। चूंकि वैदिक संस्कृति की जो आपको जो प्रारंभिक समय अवधि है, ये आपको कब से कब तक है? तो यह 1500 से लेकर आपको 600 BC तक इसके समय अवधि मानी जाती है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व की यह अवधि मानी जाती है। कब की? तो ईसा के जन्म के पूर्व की यह अवधि मानी जाती है। अब इसे इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया है। अब पहला आपको पढ़ाया क्या? तो ऋग वैदिक काल। क्या बताया गया? तो ऋग वैदिक काल। ठीक ना। और दूसरा जो इसके भाग है, यह आपको उत्तर वैदिक काल। क्या है? तो उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल की समय अवधि जो है, इसके आपको 1500 से लेकर 1000 BC जो है आपकी इसके समय अवधि बतलाई गई है। वहीं आपको उत्तर वैदिक काल के समय अवधि 1000 से लेकर 600 BC तक बतलाई गई है। ठीक, तो ये दोनों का आपको काल विभाजन हुआ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि किसी भी महानुभाव को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखिए, अब इसमें आपको जो है, अब इसके जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो इसके जानने के स्रोत में पहले हम सब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक ना। पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत भाई क्या क्या बातें आती हैं? तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत इसमें जो पढ़ेंगे काले एवं लाल मृद भांड। क्या पढ़ेंगे? तो पहला काले एवं लाल मृद भांड, काले एवं लाल मृद भांड, लाल मृद भांड। और दूसरा जो इसके अंतर्गत हम सब पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? तो गेरुआ वर्णी या गेरु वर्णी मेरु भांड, गेरु वर्णी मृद भांड, मृद भांड। ये आपको जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वैदिक संस्कृति के हुए। और दूसरा जो हुआ वो साहित्यिक स्रोत। क्या हुआ? तो साहित्यिक स्रोत। अब देखिए भाई, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इसमें जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। किसका? ऋग्वेद जो है यही आपको जानकारी देने का प्रमुख साधन वैदिक काल का
है, ठीक ना, ऋग वैदिक काल का। अब इधर हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल में। आपको जानने के प्रमुख साधन जो है पुरातात्विक स्रोत इसके क्या क्या है, तो इसके पुरातात्विक स्रोत, ठीक, पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए भाई, इसके पुरातात्विक स्रोत में हम सब अध्ययन किसका करते हैं, तो चित्रित धूसर आपको मृदभांड का, किसका, तो चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड का। और दूसरा इसमें हम और दूसरा क्या पाते हैं, तो ये देखिए, ये जो चित्रित धूसर मृदभांड है ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग में चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं, जबकि उत्तर काली पॉलिशदार मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। कौन से, उत्तर काले पॉलिशदार मृदभांड ये आपको। और इसके बाद साहित्यिक स्रोत, दूसरे में हम आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आपको इसके जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, तो भैया इसके जानकारी के साहित्यिक स्रोत जो हैं वह आपको मुख्य रूप से, अब बाकी के तीन वेद में सामवेद, यजुर्वेद और आपको जो है अथर्ववेद। इसके बाद आपको ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी के सभी जो हैं आपको जो है कि वैदिक संस्कृति के जानने के स्रोत बतलाए गए हैं। अब हम सब वैदिक संस्कृति के जानने के स्रोत जान लिए। अब आइए हम लोग चलते हैं वैदिक संस्कृति की ओर। किसकी ओर, तो ये देखिए, आइए वैदिक संस्कृति, ठीक ना, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति भैया, ये एक बात आप जान लो कि यह संस्कृति किस काल की है, तो वैदिक युग के होने के कारण इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। यानी वेद, पुराण आदि से जानकारी प्राप्त होने के कारण इस संस्कृति का नाम वैदिक संस्कृति रखा गया। वैदिक जो शब्द है वेद, अब वेद के विषय में जानते हैं। वेद संस्कृत के विद धातु से बना है। किसके, विद धातु से, संस्कृत के विद धातु से बने हैं, जिसका अर्थ जानना होता है। क्या होता है, जानना, या आपको क्या होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है, जानना या ज्ञान होता है। चूंकि वेद का अर्थ जानना या ज्ञान से है, और इस संस्कृति के निर्माता जो थे वो कौन थे, तो इस संस्कृति के निर्माता, यानी संस्कृति के निर्माता कौन थे, तो संस्कृति के निर्माता जो थे उन्हें आर्य कहा जाता था। क्या कहते थे, आर्य कहते थे। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या है, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ, ठीक ना, आर्य मीन्स आपको श्रेष्ठ या कुलीन आर्य का शाब्दिक अर्थ बतलाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट, आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा, ठीक ना, आर्यों की भाषा जो थे
यह संस्कृत थी, संस्कृत थी। क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक ना। अब देखिए आर्य कहां से आए, तो आर्यों के आने के विषय में इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। कुछ इतिहासकार जैसे मैक्स मूलर जैसे विद्वान जो हैं ये कहते हैं कि आर्य दक्षिण एशिया से आए। कहां से? आर्य दक्षिण एशिया यानी एशियाई माइनर। मैक्स मूलर के अनुसार दो चार को मैं बता दे रहा हूं, ठीक ना। मैक्स मूलर, ये ही परीक्षा में जो पूछे जाते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार एशियाई जो थे, आर्य जो थे वह एशियाई माइनर से आए। आर्य एशियाई माइनर से आए, एशियाई माइनर से आए। वहीं बीजी तिलक जो हैं, बीजी तिलक क्या कहते हैं? तो बीजी तिलक के अनुसार आर्य जो थे ये आर्कटिक प्रदेश के वासी थे। कहां के? आर्कटिक वृत्त के प्रदेश या वृत्त के वासी जो हैं यह आर्य थे। वहीं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती महोदय जो हैं ये कहते हैं कि आर्यों का निवास स्थान तिब्बत था। कहां? तो आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। ठीक, ये दो चार लोगों के विषय में हम सब जान लेते हैं। वहीं पंडित गंगाधर या गंगानाथ, पंडित गंगानाथ ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं और इनकी बहुत मान्यताएं पूछी जाती हैं। इनके अनुसार आर्य जो थे ब्रह्मर्षि देश की थे, अर्थात भारत के ही थे। कहां के? ब्रह्मर्षि प्रदेश की थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश के आर्यों का निवास स्थान था। वहीं अविनाश चंद्र दास एक विद्वान रहते हैं, अविनाश चंद्र दास। देखो भाई मैं थोड़ा लिख देता हूं। अविनाश चंद्र दास ये कहां के रहने वाले थे? आर्यों के विषय में, आर्यों के आगमन के विषय में सारी बातें हैं। तो इनके अनुसार जो थे आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के वासिंदे थे। कहां के? सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश के वासिंदे आर्य थे। ये हमने आर्यों के आगमन के विषय में, वेद से निकला, वेद का अर्थ होता है आपको ज्ञान या जानना, और वेदों को अब आइए नेक्स्ट हम लोग, ये तो आगमन के विषय में हुआ। अब हम सब आते हैं वैदिक काल के विषय में। और वेद देखिए, वेद जो है, वेद को और क्या कहा जाता है? तो वेद को भैया श्रुति संहिता क्या कहते हैं? तो वेद को श्रुति संहिता, श्रुति संहिता भी कहा जाता है, या वेदों को श्रुति संहिता का, श्रुति का अर्थ होता है सुनी सुनाए हुए बातें। ठीक ना? क्या? सुने सुनाए हुए बातें। और आपको जो है कि इसके बाद जो दूसरा प्रमुख बात है, वेदों को अपौरुषेय, अपौरुषेय भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये आपको हुआ। अब वेदों में, सब वेद की मैं एक एक, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, यही मैं बता दे रहा हूं। और सारे चारों वेदों के मैं आपको यहीं पे खासियत भी जो है वो भी बता दे रहा हूं, एक एक दो दो लाइन में। अब ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे
प्राचीन एवं विस्तृत एवं बड़ा वेद है, एवं बड़ा वेद, ठीक ना। इसमें मंत्रों की संख्या आपको 10,580 और छंदों की संख्या आपको जो है 1028, यानी जिसे हम सूक्त बोलते हैं, सूक्तों की संख्या 1028 है। मंडल 10 है। ये आपको प्रारंभिक जानकारी, सबसे बड़ा वेद। अब देखो, अब इसके बाद सामवेद हम लोग लिख लेते हैं, वैसे कोई भी वेद लिख लो। सामवेद, सामवेद जो है ये आपको जो है सबसे छोटा वेद है, सबसे छोटा वेद। इसलिए छोटा है कि इसके कुल मंत्रों की, अपने निजी मंत्रों की संख्या मात्र 75 है। और ये जो है भारतीय संगीत की उत्पत्ति, ठीक ना, भारतीय संगीत की उत्पत्ति आपको जो है कहां से हुई है, तो सामवेद से ही हुई है। और श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहकर संबोधित किया था। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जो पद एवं गद्य दोनों में है, पद एवं गद्य दोनों में है। इकलौता ऐसा वेद है जो पद एवं गद्य दोनों में है। वहीं आपको जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद है। और इसी वेद में जादू टूना, चिकित्सीय उपचार, चिकित्सा यानी औषधि उपचार, ठीक। इसी में आपको जो है अंग मगध कौशल, इसी में आपको जो है ऊंट गाड़ी, षण आदि का शब्द का प्रयोग जो है वो सारे के सारे अथर्ववेद में मिलते हैं। अब देखो ये तीनों वेद जो हैं, प्रथम तीनों वेदों को क्या कहते हैं, तो वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वेद त्रयी। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग इतना वेद के विषय में जाने। अब आइए आगे हम सब देखते हैं कि वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के विषय में, ठीक। अब देखिए वैदिक कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक विषय, वैदिक कालीन देखिए अब क्या है, वैदिक काल को पढ़ने के लिए मैंने शुरू में ही बांट दिया कि 2 भागों में। तो अब इसे जानने के लिए चाहे कोई भी सभ्यता संस्कृति जानना, ठीक ना, तो उसमें बातें जो हैं पूछी क्या जाती हैं कि वैदिक कालीन या कोई भी समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं के विषय में पूछी जाती हैं। तो अब वैदिक कालीन हम सामाजिक व्यवस्था के विषय में आइए जानते हैं। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था पहले देखते हैं, पहले राजनीतिक देखेंगे तब देखते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। कुछ मत करिए, एकदम छोटे से चीजों में आप जो है चीजों को बड़े शानदार तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं। एक इसको 2 कॉलम में बच्चा डिवाइड कर दो। एक तरफ ऋग्वैदिक कालीन, एकदम कंपैरेटिव एनालिसिस करते चलिए। ऋग्वैदिक काल जिसकी समयावधि हम लोगों ने कितना बताया, तो आपको 1500 से लेकर 1000 BC। और दूसरा मैंने बताया उत्तर वैदिक काल। क्या बताया, तो उत्तर वैदिक काल।
काल। इसकी समयावधि 1000 से लेकर 600 BC। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है इंसान के आदतें भी बदल जाते हैं। हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के विषय में जानेंगे। देखिए, ये दोनों चीजें व्यवस्थाएं रहती हैं। अब देखो यहीं पे हम राजनीतिक व्यवस्था में, तो वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रमुख जो थे वो अंग थे। जन थे, जन के बाद आपको जो थे विष थे, विष के बाद आपको ग्राम था और ग्राम के बाद कुल था, कुल था। ठीक ना? सेम बातें उत्तर वैदिक काल में भी थी। इसमें भी जन था, विष था, ग्राम था और कुल था। यहां पर भी वैदिक काल में भी यही बातें थी। लेकिन चीजों में परिवर्तन कहां हुआ देखिएगा। अब जन के प्रधान को क्या कहते थे? तो राजन कहती थी या गोप कहती थी। ठीक ना? जन के प्रधान को राजन या गोप कहा जाता था, या गोपस्य जना, गोप का रक्षक। ठीक ना? विष के प्रधान को क्या कहते थे? तो विषपति कहते थे। ग्राम के प्रधान को ग्रामीण कहते थे और कुल के प्रधान को कुलप कहा जाता था। सेम डिट्टो बातें आपको कट कॉपी पेस्ट कर लीजिए और सेम डिट्टो बातें आपको यहां पर भी आती हैं। यहां पर राजन था, यहां पर भी विषपति था, यहां पर भी आपको जो था ग्राम था और यहां पर भी कुल था। अब परिवर्तन कहां होता है? तो ऋग वैदिक काल में जन शब्द था और यहां पर जो ऋग वैदिक काल में जन था, तो उत्तर वैदिक काल में यही हो जाता है जनपद। क्या हो जाता है? जनपद। अब यही परिवर्तन हुआ, जन में पद लग गया, यहां जनपद शब्द आ गया। और जहां ऋग वैदिक काल में राजा जो होता था, ये देखिए ऋग वैदिक काल में जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है, जबकि उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का उल्लेख होता था। क्योंकि छोटे छोटे जन मिलकर जनपद का निर्माण कर लिए थे। जैसे आपको जो है कि कई छोटे छोटे जन, जैसे आपको तुर्वस और क्रीवी मिलकर आपको पांचाल जनपद बन गए थे। भरत और पुरु मिलकर कुरु जनपद बन गए थे। जैसे भारत एवं पुरु मिलकर क्या बन गए थे? कुरु जनपद। आपको ठीक ना? पांचाल जनपद कौन बन गया था? तो तुर्वस एवं किवी, तुर्वस एवं किवी, ये दोनों मिलकर पांचाल जनपद बन गए थे। इसलिए मैंने दोनों का नाम लिखाया कि उत्तर वैदिक काल में ये दोनों जनपद आपको ज्यादा शक्तिशाली नजर आए। ठीक ना? ये आपको बहुत अधिक और सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु कुरु और पांचाल वैदिक उत्तर वैदिक काल के ये 2 प्रधान केंद्र माने जाते थे। अब ये जो राजा का पद था ये वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। यहां क्या हो गया? यहां वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया। यही बात बदला। राजा का पद जो था
वंशानुगत नहीं था, यहाँ राजा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक ना। और क्या हुआ परिवर्तन, तो राजा के युद्ध करते समय सहायता करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो था वह आपको कौन होता था, तो पुरोहित होता था। और राजा की नियुक्ति में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं के द्वारा आपको इसके नियुक्ति होते थे। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख जो है वह आपको कितनी बार, तो समिति का उल्लेख 9 बार और सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। जबकि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है। क्या कहा गया है, तो सभापति की यानी प्रजापति अर्थात ब्रह्मा की, ठीक ना, 2 पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया। अब देखो अब क्या था, आगे क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब देखो यहां पर जब आपको जो था राजा पराजित होने लगता था तो उसे विस्पति सहायता करता था। विस्पति जब संख्या कम पड़ जाए तो ग्रामीण युद्ध करने जाते थे, तो जो ग्रामीण युद्ध करने जाते थे उसे मिलिशिया शब्द कहा गया है। क्या कहा गया है, मिलिशिया। ग्रामीणों को मिलिशिया शब्द कहकर संबोधित किया गया है। ठीक ना। अब इसमें आपको जो है विष का उल्लेख ऋग्वेद में आपको कितनी बार किया गया है, तो विष का उल्लेख ऋग्वेद में आई थिंक 122 बार जो है, 170 बार विष का, ठीक, 170 बार आपको विष का उल्लेख किया गया है। आर्यों की एक प्राचीन संस्था थी। आर्यों के सबसे प्राचीन संस्था क्या थे, तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदथ कहलाती थी। विदथ, और विदथ का उल्लेख 122 बार आपको ऋग्वेद में मिलता है। कितनी बार, तो 122 बार आपको जो है ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत। ग्राम, वहीं पे ग्राम का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार, तो 13 बार। कितनी बार, 13 बार ग्राम शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में आपको मिलता है। ठीक। और किसी को कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत सभी को, किसी को नहीं होगा। अब देखिए अब क्या था कि वैदिक काल के सबसे बड़े, अब देखो ऋग्वैदिक काल के यह सबसे बड़ी इकाई थी, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई। और इसके साथ साथ ही ये जो था आपको ये प्रशासन के सबसे छोटे इकाई, देखो मैं रेड, प्रशासन के सबसे छोटे इकाई, सबसे छोटे इकाई, ये इसमें भी और इसमें भी दोनों जगहों पे आपको जो था यह प्रशासन के सबसे जो है के छोटे इकाई थी। अब देखो जो राजा था, राजा को प्रजा स्वेच्छा से बलि नामक कर देती थी। क्या देती थी, बलि नामक एक कर देती थी। अब क्या था, यहां जो था राजा जो था वह जबरन बलि कर
लेना प्रारंभ कर दिया, कर लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक, यहां पे जो राजा था वह जबरन बलि कर लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक, ये बातें आप सबको आई होप के सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। उत्तर वैदिक काल में और क्या बदला, तो उत्तर वैदिक काल में अलग अलग प्रांतों के राजाओं की स्थिति भी बदली। देखो, उत्तर वैदिक काल में आपको इधर तो राजन ही रह गए, इधर आपको राजन रह गए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजन की स्थिति को परिवर्तित हो गया। और ये देखो, चूंकि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो इधर देखिए ये आपको नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ और ये मिडिल का भाग हुआ। तो उत्तर के जो राज्य थे, उत्तर के राज्य को आपको जो है उत्तर, यहां के राजा को क्या कहा जाने लगा, तो विराट कहा जाने लगा। यानी जो उत्तर क्षेत्र में राजा रहता था उसे विराट कहा जाता था। महाभारत में राजा विराट को सुने होंगे सभी लोग, ठीक ना। जो पूरब क्षेत्र का राजा था वह स्वयं को सम्राट कहने लगा। ठीक, जो दक्षिण का राजा था यह राजा भोज कहलाने लगे, सब ये स्वयं को भोज कहने लगे। और जो पश्चिम का राजा था ये स्वराट कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा, स्वराट। और जो मध्य का राजा था इसे राजा ही कहा गया, जो मध्य भाग में निवास करता था तो इसे राजा कहा गया। अब यहां पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के उत्तर वैदिक काल में राजाओं की स्थिति हुआ। फिर से समझ लो, उत्तर वैदिक काल में उत्तर के राजाओं को विराट, दक्षिण के राजाओं को सम्राट, दक्षिण के राजाओं को भोज, पूरब के राजाओं को सम्राट और पश्चिम के राजाओं को स्वराट और मिडिल क्षेत्र के राजा को राजा ही या जनस्य गोपा कहकर ही संबोधित किया जाता था। और जिसका इन चारों पर नियंत्रण होता था, वह आपको क्या कहलाता था, तो एक राट कहलाता था। एक राट, जिसका इन सब पर नियंत्रण हो वह स्वयं को एक राट कहता था। ये आपको अब क्या हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में राज्य को, यानी राज्य जो था, राज्य को न्यास, देख लो, उत्तर वैदिक काल में राज्य को न्यास यानी ट्रस्ट, और राजा को न्यासी घोषित कर दिया गया। न्यासी यानी ट्रस्टी, राज्य को न्यास और राजा को न्यासी घोषित कर दिया जाता है। उत्तर वैदिक कालीन कुछ प्रमुख जो आपको शक्तिशाली राज्य थे जिनका अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है वो कौन कौन से थे, तो मगध, कोसल, अंग, काशी, आपको इस तरह के राज्यों का आपको उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा जो था वह राजसूय यज्ञ कराने लगा और राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में आपको मिलता है। ठीक ना, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, राजा राजसूय यज्ञ कराने लगा था, कराने लगा। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में
आपको राजसू यज्ञ के विधिवत जानकारी प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, उत्तर वैदिक काल में कुल 17 प्रकार के आपको यज्ञों की जानकारी प्राप्त होती है। वैसे मुख्यतया अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, आपको अग्निवेष्टम यज्ञ, यही 4-5 यज्ञ ज्यादा अधिक प्रसिद्ध थे। तो इनमें आपको उत्तर वैदिक काल में जो राज्य सौत्रामणि यज्ञ और अग्निवेष्टम यज्ञ, अग्निवेष्टम यज्ञ में अग्नि में पशु की बलि दी जाती थी। सौत्रामणि यज्ञ में आपको सुरापान की प्रधानता होती थी। अश्वमेध यज्ञ का भी प्रचलन हो गया था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जहां तक जाए, अगर कोई व्यक्ति पकड़ा तो अगले राज्य के साथ युद्ध होता था। अगर जीत गया तो ठीक है, और नहीं जीता तो वहीं तक उसकी साम्राज्य, जहां तक घोड़ा पहुंचा वहां तक उसका साम्राज्य मान लिया जाता था। जबकि वाजपेयी यज्ञ में घोड़दौड़, यानी यह मुख्यतया राजकुमारों से संबंधित था और इसमें घोड़दौड़ की प्रधानता आपको होती थी। तो ये आपको उत्तर वैदिक काल से। अब यहाँ पे राजन की सहायता करने के लिए सब, अब इसमें जो था कि पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित। पुरोहित जो था यह राजन का हितैषी भी था और सेनापति के रूप में भी था, ठीक ना। यह युद्ध भूमि में राजा की विजय के कामना के लिए यज्ञ आदि का संपादन भी किया करता था। और उसके साथ साथ यह इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता था कि यह जो था राजा को उचित परामर्श और पथ प्रदर्शक का भी कार्य किया करता था। ऋग वैदिक काल में कुछ प्रमुख पुरोहितों में वशिष्ठ का, विश्वामित्र का, देवापी आदि कुछ प्रमुख आपको पुरोहितों की जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक ना। और इसी में आपको एक दशराग युद्ध की मैं बातें कर देना चाहता हूं। चूंकि वैदिक संस्कृति पढ़ रहे हैं तो 10 राज्य युद्ध, ठीक ना, 10 राज्य युद्ध। इसमें 10 राजा थे। कितने? तो 10 राजा थे और एक तरफ 10 राजा और एक तरफ अकेला सुदास थे। सुदास ये आपको भरत कुल के राजा थे। कहाँ के? भरत कुल के राजा, आपको भरत कुल याद रखे रहिएगा, भरत कुल के राजा सुदास थे। और इधर से 5 आर्य प्लस 5 अनार्य, ये सब मिलकर आपको यह दशराग युद्ध लड़े, जिसमें विजयी आपको जो है सुदास हुए और पराजित जो हुए ये आपको 5 आर्य तथा 5 अनार्य। इनके जो गुरु थे यह आपको कौन थे? तो इनके गुरु विश्वामित्र थे। इनके गुरु वशिष्ठ थे, वशिष्ठ, और इनके गुरु विश्वामित्र थे। ये आपको जो थे, कहाँ युद्ध हुआ था? तो यह पौरुषणी नदी के तट पर। पौरुषणी बोले तो वर्तमान रावी नदी के तट पर यह आपको युद्ध लड़ा गया था। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम युद्ध माना जाता है। यह सबसे प्राचीनतम युद्ध हम इसे मानते हैं। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। यह सबसे प्राचीनतम, अब जो है आगे आइए, आगे हम सब अध्ययन करते हैं वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था का। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ठीक ना। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे और
इसको भी हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ ऋग वैदिक कालीन, ऋग वैदिक कालीन, और दूसरे तरफ उत्तर वैदिक कालीन। उत्तर वैदिक कालीन, ये दो तरह के सामाजिक व्यवस्थाओं के विषय में हम लोग देखते हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं में आपको कुछ समानताएं भी मिलेंगी और कुछ आपको जो है परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। देखिए क्या मिलता है सामाजिक व्यवस्था में, तो यहाँ पे पितृ यानी पित्रात्मक समाज कैसा था, तो पितृ प्रधान था, पितृ सत्तात्मक, सत्तात्मक समाज। यहां पर भी आपको जो था पितृ सत्तात्मक समाज, बिल्कुल दोनों ही जगहों पे पितृ सत्तात्मक समाज था। सामाजिक व्यवस्था का आधार जो था वर्ण आश्रम व्यवस्था था। यहां पर सामाजिक व्यवस्था का आधार तो वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण, ठीक ना। और यहां पर जो था यह वर्ण आश्रम व्यवस्था यहां भी था। यहां पर भी सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण आश्रम था। का आधार। अब यहां पर क्या हो गया, वर्ण आश्रम व्यवस्था से बदलकर आपको जो था ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में मत कहिए, वर्ण व्यवस्था यह जो था कर्म के आधार पर न आधारित होकर बल्कि यह वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। ये यहाँ पर अंतर कहाँ आता है, सामाजिक व्यवस्था का वर्ण आश्रम ही रहता है, यहाँ पर भी वर्ण आश्रम ही रहता है, लेकिन यह वर्ण आश्रम किसके आधार पर रहता है, तो यह जो था कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। और यह व्यवस्था जो था वर्णाश्रम यह किसमें हो जाता है, तो जाति के आधार पर। अंतर मूलभूत देखते चलिए, ठीक ना। यह किस पर रहता है, तो यह कर्म के आधार पर हो जाता है और यह जाति के आधार पर हो जाता है। चूंकि ऋग वैदिक काल में आपको जब पढ़ते हैं तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से आपको जो है कि वैश्य और कमर के भाग से या पैर से शूद्र वर्ण के उत्पत्ति की बातें की गई है। लेकिन यह बातें आपको जाति के आधार पर न आधारित होकर कर्म के आधार पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जाति के आधार पर आधारित हो गई। चूंकि आपको जो है ऋग वैदिक काल में एक ऋषि अंगिरस रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं कवि, मेरे पिता जो हैं ये आपको मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाले हैं, हम भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए एक साथ रहते हैं, ठीक ना। अलग अलग व्यवसाय है लेकिन हम सब एक ही जगह पे निवास करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये बातें हो गई। इसके बाद आपको इसी में जब मुख्य रूप से आप आते हैं तो आइए कुछ बातें यहाँ पर देखा जाए। तो
ऋग वैदिक काल में कुछ प्रथाएं नहीं थी, जैसे आपको सती प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, नहीं था। यहां क्या हुआ, यहां मौजूद हो गया। ठीक ना, यहां आपको देखने को मिलने लगा इस काल में। इस काल में स्त्रियों की दशा जो थे, स्त्रियों की दशा स्त्रियों की दशा उन्नत थी। यहां स्त्रियों की दशा में पतन आया के दशा में पतन, चूंकि यहां पर ऋग्वेद के आपको 8वें मंडल की रचना स्त्रियों के द्वारा किया गया। वहीं आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के सुरा और जुए के साथ तीसरी अनिवार्य बुराई बतलाई गई। उत्तर वैदिक काल में कन्या के जन्म की निंदा की जाती है। उत्तर वैदिक काल में वहीं आप देखते हैं कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जैसे चीजें भी जन्म ले लेती हैं, चूंकि यहाँ जाति व्यवस्था वर्ण के आधार पर हो जाते हैं। इसलिए समाज में अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को भी मैंने बता दे रहा हूं, ठीक ना। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये सारी बातें पूछी गई हैं। अनुलोम विवाह किसे कहते थे, तो उच्च वर्ण का पुरुष, क्या उच्च वर्ण का पुरुष यदि निम्न वर्ग की कन्या के साथ विवाह कर लेता था तो वह अनुलोम विवाह कहलाता था। यहां मैं लिख दे रहा हूं, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या, और निम्न वर्ण की कन्या, यहां जो था निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या रहती थी। तो अब एक से पकड़ा गया निम्न वर्ण की कन्या, यहां निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या जो थे ये विद्यमान रहती थी। तो ये सारी प्रथाएं जो थे ये आपको चीजें धीरे धीरे करके समाज में कुरीति के रूप में विद्यमान होने लगी। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई। नेक्स्ट आइए, अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई, ठीक ना। इसके साथ साथ आप सब देखेंगे तो मैत्रायणी संहिता में 10 पत्नियों के 10 पत्नी, मनु ने 10 शादियां की, मनु के 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। और इसी में यह बात भी मिलता है कि 10 मरुतों ने रोदसी को मिलकर भोगा, यानी बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा जैसे चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर समाज में आपको स्त्रियों के दशा में पतन आपको देखने को
मिलता है। और एकमात्र आपको ऐतरेय ब्राह्मण में आपको पुत्रियों को कृपण कहकर जो है बतलाया गया है। वहीं तैत्तरीय अरण्यक में, किसमें? तैत्तरीय अरण्यक में आपको स्त्रियों को शूद्रवत पतित बतलाया गया है। क्या कहा गया? तो स्त्रियों को शूद्रवत पतित बतलाया गया कि इनके स्थिति बड़ा दयनीय है और ये किसी काम के नहीं है। तो ये बातें आपको मिलती है। ऋग वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन थी? प्रमुख विदुषी महिलाएं तो ये आपको लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वावरी, सिक्ता, ये सभी आपको जो है मिलती हैं। वहीं आपको जो है कि उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन कौन है? तो आपको गार्गी है, मैत्रायणी है, कात्यायनी है, ये सभी। और गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद को हम सब जानते भी हैं कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच आपको जो है एक संवाद आपको जो है मिलता है, ठीक ना। वह संवाद क्या है? तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद है। और राजा जनक के दरबार में जब याज्ञवल्क्य गार्गी से पराजित हो जाते हैं तो कहते हैं, यह मूर्ख लड़के, ज्यादा बकबक मत कर वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ऐसी बातें राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य के द्वारा कहा जाता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था का जन्म हो गया और कुल 4 आश्रम बतलाए गए। कितने? 4 आश्रम बतलाए गए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आपको जो है दूसरा जो बताया गया वह क्या बताया गया? तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरा आपको गृहस्थ आश्रम, तीसरा जो बताया गया वह आपको क्या बताया गया? तो गृहस्थ आश्रम के बाद आपको जो है कि वानप्रस्थ आश्रम, और तीसरा जो चौथा बताया गया वह संन्यास आश्रम। ये आपको जो है कि आश्रम व्यवस्थाएं बतलाए गई। अब इन आश्रम व्यवस्थाओं में आपको आयु भी बताया गया, 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष, 75 से 100 वर्ष के, यानी आदमी की कल्पना जो है वह शतायु होने की थी, यानी लोगों के 100 वर्ष जीने के बातें की जाते हैं, ठीक ना। ये बातें वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख, चारों वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जाबालको उपनिषद में पहली बार प्राप्त होती है। लेकिन प्रथम 3 वर्ण व्यवस्थाओं का उल्लेख
छांदोग्य उपनिषद में आपको प्राप्त होते हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने आश्रम व्यवस्था को देखा। नेक्स्ट देखिए, आइए उत्तर वैदिक काल में देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो था, इसी समय 16 संस्कार, ठीक ना, ये 16 संस्कार आपको उत्तर वैदिक काल में जन्म ले लेता है। और पहला संस्कार गर्भाधान था, ठीक ना, और अंतिम ये प्रथम संस्कार था, प्रथम। और 11वें नंबर पे आपको जो संस्कार था यज्ञोपवीत संस्कार, या उसे उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार कैवें नंबर पर था, तो 11वें स्थान पर था। जबकि अंतिम संस्कार अंत्योष्ठी संस्कार या 16वां संस्कार माना जाता था। अंत्योष्ठी संस्कार 16वां संस्कार कहा जाता था। यह सबसे प्रचलित संस्कार माना जाता था, प्रचलित संस्कार माना जाता था, ठीक ना, यह सबसे प्रचलित संस्कार माना जाता था। कन्या, आपको 3 वर्णों का उपनयन संस्कार किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन तीनों वर्णों का आपको उपनयन संस्कार किया जाता था। किसका किसका? तो 3 वर्णों का उपनयन संस्कार किया जाता था। कौन कौन? तो ये 3 वर्ण कौन कौन थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद इन्हें द्विज कहा जाता था। क्या कहते थे? उपनयन संस्कार के बाद इन्हें द्विज का अर्थ होता था पुनर्जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब पुनर्जन्म। लेने वाला, ये आपको जो है यह इसके विषय में कहा गया, ठीक ना। यहीं पे आपको जो था कि 3 प्रकार के ऋण की भी बात की गई। उत्तर वैदिक काल में ही 3 प्रकार के ऋण की बात की गई। आइए उसको भी देखते हैं। तीन प्रकार के ऋण यानी 3 प्रकार के ऋण। एक आपको होता था देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मातृ ऋण की बात नहीं की गई थी, ठीक ना। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों के बातें की गई थी। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बतलाए गए। 4 प्रकार के पुरुषार्थ
ये सब इसी में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देख भाई, ठीक ना, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तीनों जो था ये आपको कब का था, तो गृहस्थ आश्रम में ये अनिवार्य था। और मोक्ष जो था ये संन्यास आश्रम का बतलाया गया, ठीक ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो था यह आपको जो था कि ये बातें बतलाए जाते हैं। तो इस तरह आपको जो था अलग अलग समयों में, अब यहीं पर उत्तर वैदिक काल में विवाह जो था 8 प्रकार का बतलाया गया, ठीक ना। 8 प्रकार के विवाह की बातें की गई। कौन कौन से विवाह, तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, सब नोट कर लो, देख लो। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आइए यहां लिख दें, दैव विवाह। तीसरा आपको जो था वह आर्ष विवाह भी उन्नत विवाह माना जाता था। आर्ष विवाह। चौथा आपको जो था, चौथा विवाह जो था यह प्रजापत्य विवाह। पांचवा गंधर्व विवाह। कौन सा, गंधर्व विवाह। छठा असुर विवाह। सातवां आपको राक्षस विवाह। और आठवां जो था वह पिशाच विवाह। तो प्रथम 4 विवाह जो थे ये उन्नत माने जाते थे, और बाद के 4 विवाह जो थे इनका समाज में आपको स्थिति बिल्कुल सही नहीं था। तो ये आपको जो था ये विवाह के विषय में बताया गया। ये उत्तर वैदिक काल में आपको विवाह के स्थिति थी। तो यहाँ भी विवाह जैसे संस्थाएं यहाँ भी वैदिक काल में ही भी डेवलप हो गई थी। मैं बता दूं, विवाह वैदिक काल में भी विकसित था। क्योंकि समाज का आधार वंश या गोत्र मूलक हुआ करता था। समाज का आधार वंश या गोत्र मूलक होता था, गोत्र मूलक था, ठीक ना। और विवाह में आपको दोनों प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं, बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा। ये विवाह आपको विवाह जैसे संस्थाएं थे, लेकिन आपको जो था उसको क्या बोलते हैं, दहेज नहीं था। लेकिन यहां पर दहेज के लिए वहतु शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कन्या के पिता स्वेच्छा से जो राह देते थे उसे वहतु कहकर संबोधित किया गया है।
चूंकि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड की बहुत अधिक प्रधानता हो गई, लेकिन वहीं पे वैदिक काल में कर्म कांडों की प्रधानता न के बराबर थे, बिल्कुल कम थे। इसलिए आपको जो था विवाह जैसे जो चीजें थी इनमें आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलता है। अब देखिए, अब हम लोग आइए अगले टॉपिक पर आते हैं और अगले टॉपिक में हम लोग जो देखेंगे वह वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था जो आप सब कहेंगे वही बातें वैदिक कालीन हम लोग धार्मिक व्यवस्था को ही देख लेते हैं। वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था। वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था को भी हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं, एक ऋग वैदिक कालीन और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन। ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन, ये दो व्यवस्थाएं थी। ऋग वैदिक काल में आपको जो प्रधान देव थे, प्रधान देवता, ये कौन कौन थे? तो आपको प्रधान देवता में तीन देव प्रमुख रूप से प्रधान थे। कौन? तो इंद्र, अग्नि और वरुण देव। जबकि उत्तर वैदिक काल में भी आपको जो थे प्रधान देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में प्रधान देवता आपको इसमें भी तीन थे, प्रजापति, नारायण और रुद्र। ये आपको जो है उत्तर वैदिक काल में भी ये तीन प्रमुख देवता आपको जो थे ये प्रधान हो गए थे। अब प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, नारायण अर्थात विष्णु और रुद्र अर्थात शिव, ये तीन देवताओं के प्रधानता आपको मिलते हैं। अब देखिए, आपको जो है कि इन तीन देवताओं में आपको जो है सबसे प्रधान कौन थे? तो इंद्र थे। इंद्र देव वैदिक कालीन देवताओं में सबसे अधिक प्रधान देवता माना गया है। इंद्र देव का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। उल्लेख ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ठीक ना? वहीं आपको जो है इन्हें क्या कहा गया है? तो इन्हें वर्षा का देवता भी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला इन्हें कहा गया है। और इन्हें कहा गया है तो इन्हें आपको जो है महत्वपूर्ण बात ये है कि अकाल के राक्षस वृत्तासुर की हत्या करने के कारण इन्हें वृत्रहंता भी कहा गया। वृत्रहंता यानी अकाल के राक्षस को मारने वाला।
को मारने वाला। ये सारी बातें आपको इंद्रदेव के लिए किया गया। दूसरे सबसे जो प्रमुख देवता थे यह अग्निदेव थे, और अग्निदेव का उल्लेख जो है यह 200 बार, कितनी बार? 200 बार ऋग्वेद में मिलता है। ये इकलौते ऐसे देवता हैं जो आपको जल यानी आकाश, पाताल और आपको जो है कि मृत्यु लोक, इन तीनों लोकों में यह विराजमान रहने वाले देवता थे। यानी तीनों लोकों का स्वामी जो थे इन्हें कहा जाता था। इनकी पत्नी का नाम आहुति था, ठीक ना। ये मुख्यतः अग्निदेव का कार्य मनुष्य तथा देवताओं के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना था। क्या था? मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना है। मध्यस्थता कैसे लिखा गया? हाँ, स्थापित करना, स्थापित करना इनका प्रमुख काम था। वहीं आपको यहीं पे बताता चला हूं, तब आगे उस पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आपको जो है कि वरुण देव के विषय में बताऊंगा, ठीक ना। अब देखो यहां पर प्रजापति सबसे प्रसिद्ध देवता, ठीक ना। सभा एवं समिति को अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया। ये सबसे प्रसिद्ध देवता थे। नारायण या विष्णु, ऐसा नहीं कि विष्णु का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख 100 बार मिलता है, लेकिन उतनी महत्ता नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपको यह दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देव बन गए, ठीक ना। देखो, एक ऐसे भी दिमाग में लगा लेना, इन्हें सृष्टि का क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माता है, एक नियंत्रण करता, भरण पोषण करता और एक संहार करता, इन तीन रूपों में देखा गया। और तीसरे प्रमुख रुद्र अर्थात शिव, शिव को सृष्टि का संहारक। एक मिनट इनको ऐसे कर सकते हो, इन्हें क्या कहोगे? तो सृजन करता, इन्हें क्या कहोगे? तो पालन पोषण करता, पालन पोषण करता। और इन्हें शिव को क्या कहोगे? संहार करता, संहार करता। यानी सृष्टि को समाप्त करने के अधिकारी जो थे
वो शिव कहलाए। ये रुद्र काफी गुस्से वाले देवता रुद्र को बतलाया गया। ठीक ना, ये बातें आप सबने देखी। नेक्स्ट आइए, आगे हम सब देखते हैं वैसे ही कि आपको ऋग वैदिक काल, तो भैया ऋग वैदिक काल जो है यह आपको किस रूप में, तो तीसरे यहां पर जो प्रमुख देवता हैं वह वरुण देव हैं। वरुण देव का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार मिलता है, 200 बार। ठीक ना, ऋग्वेद में वरुण देव को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा, गोप का अर्थ होता है संरक्षण करता, संरक्षण करता। ठीक ना, यानी और ऋतस्य का अर्थ होता है नैतिक मूल्य। ठीक, तो यानी अर्थ क्या हुआ, नैतिक मूल्यों का संरक्षण करता, नैतिक मूल्यों का संरक्षण करता, ये किसे कहा गया, तो वरुण देव को यह बात कहकर संबोधित किया गया, ऋतस्य गोपा कहा गया। और इन्हें सृष्टि का नियंता भी कहा गया। क्या कहते हैं, तो सृष्टि का नियंता, सृष्टि का नियंता भी कहा गया। एक बात और, यहां पे आप चाहो तो आप नोट के रूप में लिख सकते हो कि वरुण देव की तुलना ईरान के देवता अहुरमज़दा से तथा यूनान के देवता ओरनोज से की गई है। किससे, ईरान के देवता अहुरमज़दा और यूनान के देवता किससे, तो ओरनोज से की गई है। ओरनोज से इनकी तुलना की गई है। तो ठीक, अब देखिए यहीं पे अगले पेज पर हम लोग चलते हैं और आगे बातें करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर बातें ये था कि आप लोग देखेंगे कि ऋग्वेद के, अब यहीं पे देख लो सब बातें, मंडल वाली बातें बता दे रहे। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख यह मंत्र किसको है, तो यह मंत्र सूर्य अर्थात सविता देवता को समर्पित है। और इस मंत्र के रचनाकार जो है, रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र है, विश्वामित्र। और किसको समर्पित है यह मंत्र, समर्पित है तो आपको सूर्य अर्थात सविता देवता को, सूर्य या सविता देवता को, ठीक ना, समर्पित है। अब नेक्स्ट ऋग्वेद के आपको के नौवें मंडल के समस्त 144 सूक्त किसे समर्पित है, तो समस्त 144 सूक्त सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। और यह सोम देवता जो थे ये मुजवंत नामक चोटी से, हिमालय के मुजवंत नामक चोटी से आपको सोम रस के प्राप्ति होते थी, ठीक ना। ये मुजवंत नामक चोटी से जो था प्राप्ति होती थी। वहीं देखो अब यहीं पे तुलना पुषण
पुषण देवता। ये वैदिक काल में पुषण देवता जो थे, ऋग वैदिक काल में ये आपको वनस्पतियों एवं औषधि के देवता थे। वनस्पतियों एवं औषधि के देवता के देवता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति, इन्हें शूद्रों का देवता कहा जाने लगा। किसे? पुषण देव को उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता कहा जाने लगा। किसे? तो शूद्रों का देवता इन्हें कहा जाने लगा। ठीक ना, ये बातें होने लगी थी। ठीक, अब यहीं पे आपको जो है कि उषा, सविता और कई देवी देवताओं में जो है सर्वाधिक देवियों में प्रसिद्ध उषा देवी थी और प्रातः काल की देवी को उषा देवी के नाम से जाना जाता था। वहीं प्रसिद्ध देवियों में अरण्यानी भी थे और अरण्यानी को जो है जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। ठीक ना, तो ये प्रमुख आपको जो है कि बातें की गई हैं। ये आपको प्रारंभिक वैदिक कालीन देवी देवताओं के चर्चे किए गए हैं। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में उपासना की रीति में स्तुति पाठ किया जाता था। क्या करते थे? स्तुति पाठ करते थे और यज्ञ बलि का अर्पित किया जाता था। वहां पर जो हुआ, वहां स्तुति पाठ के स्थान पर कर्म कांडों की प्रधानता आपको बढ़ गई। ठीक ना, कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गए और आगे चलकर पशु बलि, कर्मकांडों में पशु बलि की महत्ता बहुत अधिक होने लगी। तो समाज में कहीं न कहीं जो थे विकृति उत्पन्न होना परिवर्तित हो गया। ठीक ना, चूंकि देवताओं के स्थिति में परिवर्तन हुआ और देवताओं के स्थिति में जब परिवर्तन हुआ तो इसके कारण भी आपको जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं कि जो है कि धार्मिक उद्देश्य इसके परिवर्तित हो गए, वैज्ञानिक पद्धतियां डेवलप हो गई, उपनिषदों का विकास हो गया, कई ऐसे शतपथ ब्राह्मणों में पुनर्जन्म जैसी चीजों का उल्लेख मिलने लगा। तो ये सारी बातें जो थे कहीं न कहीं समाज में हम सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करना प्रारंभ कर दिया। अब आइए हम लोग आते हैं वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था वही दो भाग में, ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। वैदिक कालीन। अब आर्थिक व्यवस्था में क्या था? तो आर्य जो थे एक पशुपालक थे और पशुओं के चारागाह की खोज में ये एशियाई माइनर से सप्त सैंधव प्रदेश में आए। इस बात की जानकारी ऐसे भी मिलती है कि आज के जीवन में हम सबकी सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा है, सबसे पवित्र नदी। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख ज्यादा बार होना चाहिए था, लेकिन गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार ही हुआ। यमुना का उल्लेख उनसे ज्यादा 3 बार हुआ और सिंधु का उल्लेख उससे भी ज्यादा आपको जो है 8 बार मिलता है। अतः
इस बात की जानकारी मिलती है कि आर्य हो न हो, यह आपको तिब्बत के क्षेत्र से या आपको आर्कटिक प्रदेश या एशियाई माइनर के ही रहने वाले हो जो कि भारत में आए हों। लेकिन एक बात यह भी पता चलता है कि 5000 वर्ष पूर्व से, यानी वैदिक संस्कृति के 5000 वर्ष पूर्व भी वही जनजाति थे जो वर्तमान में यानी आर्य समाज में थी। तो इस बात से जो हम धारणाएं बनाते हैं कि आर्य विदेशी मूलक थे, यह भी गलत साबित हो जाता है। हो सकता है कि हमारा वेद जो हो वो सप्त सैंधव प्रदेश में लिखा गया हो, इसलिए हम वेदों में सप्त सैंधव नदियों का जिक्र जो है यह बाद में किया, मतलब अधिक बार किया गया, जबकि गंगा का उल्लेख कम बार किया जाता है। ठीक ना। अब देखिए यहां पे वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, यहां के पशुपालन की प्रधानता की प्रधानता, यहां किसका, तो यहां पे कृषि की प्रधानता, यहां आपको सिर्फ जौ, यौ या जौ नामक कृषि का उल्लेख, कृषि या फसल का उल्लेख, जबकि यहां पर यौ गोधूम माने गेहूं, गेहूं, व्रेहे, व्रेहे मीन्स चावल, चावल, मास, मास मीन्स उड़द, सरसा माने सरसों आदि कई प्रकार के फसलों का उल्लेख मिलता है। ठीक ना। यहां पर गाय की प्रधानता, जबकि यहां पर पशु बलि, पशु बलि की प्रधानता हो गई। ठीक ना। तो इसलिए गाय या पशुओं के पशु बलि की प्रधानता के कारण पशुओं में कमी, पशुओं में कमी, में कमी। गाय के लोगों के जीवन में गाय की महत्ता बहुत अधिक थी। लोग अपने पुत्रियों के नाम जो थे गाय के नाम पर रखते थे, जैसे दुहिता, अतिथियों को गोहना। गाय जो था लोगों के जीवन में इतना अधिक इंपॉर्टेंट था कि गाय को अघन्या यानी अघन्या, जिसकी हत्या न की जाए, जिसकी हत्या न की जाए, ये सारी बातें आप सबको देखने को मिलता है। ठीक ना। गवेष्ठ, गाय की खोज, क्या था, गाय के लिए खोज, गाय की खोज, गोहना मीन्स अतिथि, अतिथि, गोहना मीन्स अतिथि। ये सारी बातें लोगों के जीवन में आपको बढ़ गया था। यहाँ पे कृषि की प्रधानता और बदल क्या जाता है, यहाँ पशुपालन होता है, यहाँ कृषि की प्रधानता, यहाँ कृषि दूसरे नंबर पे होता है, यहाँ पशुपालन दूसरे नंबर पे हो जाता है। ठीक ना।
और आगे आइए हम सब आगे के पेज में चलते हैं। आगे के पेज पन्नों में हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 33 बार मिलता है। किसका? कृषि का उल्लेख 33 बार ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार मिलता है। ठीक ना? आपको जो है कि प्यास बहुत तेज लग गया है। खिल्य शब्द का प्रयोग, खिल्य शब्द का प्रयोग ऊसर भूमि के लिए किया गया है। ऊसर या परती भूमि के लिए किया गया है, जबकि जो है कि हल की बनी नालियों को सीता कहा गया है। सीता का मतलब हल की बनी नालियां, हल द्वारा बनी नालियां। बाद में सीता मतलब फसल के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक ना? भूमि के स्वामी को सीता अध्यक्ष लिख दे रहा हूं, कहीं से गड़बड़ ना करना। सीता अध्यक्ष का मतलब भूमि का स्वामी, भूमिका का स्वामी, इसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक ना? उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। किस पर? व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। जबकि आपको जो है ऋग्वेद के में आपको जो है अश्विन कुमार ने मनु को हल चलाना सिखाया, ऐसी जानकारी भी हमें प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। देखिए यहां पर क्या था? यहां पर भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। विनिमय, और आज भी है, वस्तु विनिमय प्रणाली विद्यमान थे। इसके साथ साथ आपको जो था कि आपको उत्तर वैदिक काल में मुद्रा प्रणाली ने जन्म ले लिया था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा प्रणाली का जन्म हो चुका था। सोने के सिक्कों को शतमान कहते थे। सोने के सिक्कों को शतमान कहा जाता था। और जो बड़ा सिक्का होता था सोने के बड़े सिक्के को क्या कहते थे? तो सोने के जो बड़े सिक्के होते थे, इसे आपको जो था
के क्या बोलते थे, अरे बड़ा अच्छा नाम है भाई, निष्क, हाँ निष्क कहते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में गले में पहने जाने वाले हार को कीमती हार को निष्क कहा जाता था। तो ये आपको जो है ये सारी व्यवस्थाएं हम सब देखते हैं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हम सब जो है कि इन व्यवस्थाओं के विषय में हम सब अध्ययन करते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं जो थी ये वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई प्रमुख व्यवस्थाएं मानी जाती हैं। तो इस तरह आप सबने देखा, समझा भी, और आर्थिक व्यवस्था में जो था कि कई महत्वपूर्ण चीजों को, जैसे उत्तर वैदिक काल में आपको जो था अयस की पहचान, एक पन्ना और लगेगा आप सबको, मैं अयस के रूप में बता देता हूं। ऋग वैदिक काल में दो प्रकार के अयस की जानकारी मिलती है, ठीक ना। क्या मिलती है? तो ऋग वैदिक काल में दो प्रकार के आपको जो है अयस की जानकारी प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वान जो थे यहाँ पर एक दो प्रकार के धातु की, अयस न कहो, के धातु के जानकारी मिलती है। ये धातु दो थी, कौन कौन? एक थी सोना और दूसरा थे अयस। अयस को कुछ विद्वान जो थे यह संदिग्ध था, इसे कुछ विद्वान कांसा कहते थे तो कुछ विद्वान इसे तांबा कहते थे। तांबा और कांसा के रूप में यह विभाजित था। वहीं पर ऋग वैदिक काल में दो प्रकार के अयस की चर्चा मिलती है। उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार के अयस के चर्चा मिलती है, ठीक ना। दो प्रकार के अयस के चर्चा मिलती है। ये दो प्रकार के अयस कौन कौन थे? तो एक था कृष्ण अयस और दूसरा था लौह अयस। कृष्ण अयस को लोहा कहा जाता था। जबकि आपको जो आपको अयस था, यह अयस की पहचान आपको किस रूप में की गई? तो अयस की पहचान भैया यह आपको सबसे ज्यादा फंसाने वाला मिला। इसकी पहचान आपको जो थे तांबा के रूप में की गई। लौह अयस की पहचान तांबा के रूप में की गई। यहीं पे मैं नोट एक लाइन लिख दे रहा हूं और नोट में बातें ये हैं कि आपको जो मुख्य रूप से बातें ये मिली कि 800 BC में लोहे की जानकारी अतिरंजित खेड़ा से
प्राप्त हुई। और कब हुई? तो यह उत्तर वैदिक काल में यह जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह हम सबने वैदिक कालीन समाज को देखा। ऋग्वेद में आपको सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को कहा गया, और सरस्वती नदी के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ, इसीलिए इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी कुछ लोग बुलाते हैं। लेकिन यह टोटली वैदिक संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति के विषय में इतना ही, यह पूरी पृथ्वी सत्तात्मक थी। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।